और 16 साल की बहू हो गई। जो 16 साल की बहू है 19 साल के तुम हो गए हो, इसलिए क्या काम करो, एतां संवृणु सदवृत्तां पितृभक्तियुतो भव। आप गृहस्थ धर्म का विधिवत पालन करिए। श्वश्रूषि ते मान्यः सर्वत्र गुणशीलता। इतना ही नहीं, जिस घर से बहू आई है उसका खानदान भी उच्च कोटि का, साधारण खानदान नहीं है उसका। ततो न तृप्ते किं न त्यजः दुर्व्रततां सुताः। जो तुम्हारे ससुर हैं, हमारे समधी साहब, वो भी सामान्य जन नहीं है, वो भी विद्वानों में अग्रगण्य है, श्रेष्ठ है, सर्वत्र उनका पूरा सम्मान होता है। इतना ही नहीं, अब उनका बेटा है, आपका श्लाघ, आपका जो साला है वो भी पूजनीय वंदनीय है, समाज के द्वारा पूजा जाता है, सम्मानित होता है। और सुनो, इधर आप तुम्हारा मामा मातुला से तुला पुत्र विद्याशील कुला देवी तेभ्यो बिन विवेशितम शुद्धो शिवभव वंशतः। तुम्हारा मामा भी विभिन्न विद्याओं में पारंगत है प्रभु, गुणनिधि, शील है, आचरण है, अतुलनीय है। इस प्रकार से तीनों वंशों में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है। यदि संतान गड़बड़ होती है तो हमको समझना चाहिए, या तो मेरा खानदान गड़बड़, या मेरी पत्नी का खानदान गड़बड़, या हम लोगों की कर्म गड़बड़। पड़ोसियों को भी देखो, उदाहरण देते हैं, अमुक व्यक्ति के देखिए बच्चे कितने पढ़ते रहते हैं, तुम लोग दिन भर घोड़े से घूमते रहते हो, टक 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 टक, दिन भर क्रिकेट बल्ला पकड़े रहते हो, क्या स्थिति है तुम्हारी? लेकिन वो गुणवंती नहीं। सर्वे व्याक्षार शिष्यन्ति तव तातं च मामपि मातोश्चरित्रं तनयो धत्ते दुर्वासणैरिति। ये नोट करने वाली बात है, आप लोगों के लिए बात नहीं, आपकी समझ में आ रही है अभी, नोट करने लायक है, डायरी लाया करो। क्या कहा गया, जितने भी संस्कार हैं संतानों में, वो सारे के सारे संस्कार, मोबाइल बंद करो भैया, वो सारे के सारे संस्कार संतानों में अपनी माता के संस्कार दिए हुए आते हैं। जो माता अपने बच्चों को जैसा सिखाती है वही संस्कार मातोश्चरित्रं तनयो धत्ते दुर्भाषणैरपि। जितना बोलना, चलना, खाना, पीना, बैठना, संभाषण, ये सभी उसकी माँ के द्वारा सिखाया जाता है, और जो सिखाया गया है वही पुत्र धारण करता है। इसलिए पिता पितेन पापी, अब रोए नहीं, चाली मूड बढ़ गई, अब फेफड़े गल गए, अब क्या किया जाए। पिता पितेन पापीयान् श्रुतिः स्मृति पथानुगः तदंधीन मनसो मम साक्षी महेश्वर। हम भगवान शंकर की कसम खा के कहते हैं, साक्षी मानते हुए, तुम्हारे पिता भी पापी नहीं है, पापोचित कार्य करना तो दूर, उन्होंने चिंतन भी नहीं किया है और अधर्म की कमाई भी नहीं लाते हैं। श्रुति और स्मृति के आधार पर जो रास्ताएं दिखाई गई हैं उनका अनुगमन करते हैं, उस आधार पर धन संचय करके लाते हैं, उससे तुम्हारा पालन पोषण की हुआ है। और मैं नहीं, मैं भगवान शंकर को साक्षी मानते हुए कह रही हूँ, यही है। लेकिन माँ जानती है कि हमने कब गर्भ धारण किया है, कौन सा समय था। तो मेरी बेड़ा में गर्भ धारण हुआ है तो निश्चित कुछ संतान होगी, दो पैड़ी में किया है तो गलत संतान चली जाएगी, अलग अलग नक्षत्रों में धारण किया है तो संतान विपरीत स्थिति में चली जाएगी। कुऋतु है, ऋतुकाल के 7 दिन, 4 दिन, 5 दिन, किन किन दिनों में करना चाहिए संतान उत्पत्ति के लिए संसर्ग, तो वो भी हमारा कोई गड़बड़ नहीं है। यही कह रही है, न चतुर्सनातयापीह मुखं दृष्टस्य दीक्षितं अहो बलीयान् वीर्येण जातो भवानि देहि। मैंने ऋतुकाल के समय भी किसी दुष्ट का दर्शन नहीं किया। वेदों में ऐसा पुराणों में वर्णन आया, ऋतुकाल में दर्शन